दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि श्री गरुड़ पुराण में कितने श्लोक हैं, तो उसका उत्तर है 19,000 श्लोक। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक ब्राह्मण और पैसे का रंग तथा उसकी पत्नी और राजा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज करता था। वह राजा विद्वानों का बड़ा आदर सम्मान किया करता था। एक दिन उसकी सभा में कहीं से कष्ट पीड़ित एक पंडित आया। राजा ने उसको बहुत उदास तथा चिंतित मुद्रा में देखकर कुशलता पूछी। तब पंडित ने एक श्लोक में अपना सारा दुख कह सुनाया, जिस श्लोक का अर्थ इस प्रकार था। राजन, मेरी माँ ना तो मुझसे प्रसन्न होती है और ना मेरी पत्नी से, और मेरी पत्नी भी ना तो मुझसे प्रसन्न होती है और ना ही मेरी माँ से, तथा साथ ही मैं भी ना तो अपनी माँ से प्रसन्न रहता हूँ और ना ही अपनी पत्नी से। बताइए इसमें किसका दोष है। महाराज समझ गए कि पंडित के घर में नित्य कलह रहती है और इसके घर में कोई भी किसी से प्रसन्न नहीं रहता, इसलिए यह पंडित दुखी रहता है। महाराज ने मन में सोचा, अवश्य ही पंडित के घर में बड़ी गरीबी होगी। गरीबी में आपसी प्रेम सहानुभूति बिल्कुल नहीं रह जाती और छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते रहते हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। यदि पंडित के घर में सबको खाने पीने का सुख होता तो कोई किसी से असंतुष्ट क्यों रहता। धन का अभाव ही सबकी अप्रसन्नता और विरक्ति का एकमात्र कारण है। राजा ने रोग को ठीक से पहचान कर उसकी ठीक औषधि दे दी। उससे पंडित के घर का रोग सचमुच निर्मल हो गया। महाराज से धन को लेकर पंडित थैली खनखनाता हुआ अपने घर लौटा। पहले जब वह बाहर से खाली हाथ आता था तब घर में कोई उसे पूछता भी नहीं था, किंतु इस बार तो वह खूब पैसे कमाकर मालदार होकर गया था। उसका आदर सत्कार घर के अंदर क्यों ना होता। पत्नी ने दौड़कर उसका स्वागत किया और बड़े प्रेम से पूछा, कहाँ चले गए थे। मैं तुम्हारे मोह में व्याकुल दिन रात तुम्हारी राह देखती रहती थी। इसके बाद माँ ने बहू से कहा, बहू रानी, ला मैं पंखा चलाती हूँ, तो दौड़कर जल्दी हाथ मुंह धोने के लिए पानी ले आ, फिर जल्दी चूल्हा जलाकर कुछ खाने को बना दे। पत्नी ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, अभी पकाती हूँ माँ जी। अपने परिवार में पंडित ने ऐसा सद्भाव और प्रेम व्यवहार पहले कभी नहीं देखा था। उस दिन से पहले तो वे आपस में सीधे मुंह बात नहीं किया करते थे। माँ बेटे, पति पत्नी और सास बहू में बात बात पर कहा सुनी होती रहती थी। घर में सबका मुंह लटका हुआ फूला हुआ ही मिलता था, लेकिन अब तो सब स्वभाव स्वरूप प्रसन्न लगते थे। पैसे ने पंडित के घर की कलह दूर कर दी थी। घर में प्रसन्नता और खुशहाली आ गई थी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।